दोस्तों आज हम ट्रेवल्स वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट एजेंट भी नहीं बताता है और जो स्पॉन्सर्स निकालते हैं वीज़ा वो भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस ट्रेवल्स वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके साथ में अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वहीं एयरपोर्ट से रिटर्न चले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग ये जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात नहीं जानते हैं कि आखिर में वो डॉक्यूमेंट है क्या। ठीक है, तो आज हम इसी पे पूरा बात बताने वाले हैं, एक अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि वो डॉक्यूमेंट लाजिम होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेवल्स वीज़ा होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले ट्रेवल्स वीज़ा पे जो अपना एक्सप्रेस वीज़ा होता है वो भी ट्रेवल्स वीज़ा के अंतर्गत आता है। जो अपना टूरिस्ट वीज़ा होता है वो भी उसी के अंतर्गत आता है। जो एक्सप्रेस वीज़ा होता है वो भी उसी के अंतर्गत आता है। जो विजिट वीज़ा होता है वो भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब ट्रेवल्स वीज़ा हैं। तो अगर आपको ये वीज़ा मिला है और अगर आप ओमान में आ रहे हैं तो आपके पास में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप वापस ना जाएं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा, पहली बार जब मैं आ रहा था मेरे पास में भी वो डॉक्यूमेंट नहीं था दोस्तों। क्योंकि ना तो मेरे स्पॉन्सर्स बताए थे, ना मैंने जहाँ टिकट बुकिंग किया था वो बताए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, ना एजेंट लोग बताते हैं ज़्यादातर, ना स्पॉन्सर्स लोग बताते हैं आखिर में वो डॉक्यूमेंट है क्या। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रैवल्स वीज़ा में आ रहे हैं, चाहे आप घूमने के लिए आ रहे हों या फिर चाहे आप वर्क करने के लिए आ रहे हों, या कन्वर्ट करें या फिर आप घूमने के ही माइंड से आ रहे हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर लोग वर्क के लिए ही आ रहे हैं और ट्रैवल्स वीज़ा पे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। आपको इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है तो आपको समझ में आएगा, और आगे लास्ट में हम कुछ ऐसी बातें बताने वाले जो आपकी आंखें खोल देंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही बेहतरीन बातें बताता रहता है विदेश के बारे में और ख़ासकर ओमान के बारे में। ठीक है, तो देर मत करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हम बता दें कि जब मैंने पहली बार विजिट वीज़ा पे आ रहा था, ट्रेवल्स वीज़ा पे आ रहा था, तो जब एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे तो हमें कोई पता नहीं था। मैंने एक टिकट करवाया था। ठीक है, उसके बाद में वीज़ा का कॉपी लिया था, पासपोर्ट लिया था, सीवी जो होता है, कोरोना वैक्सीन लिया था, उसके बाद में मैंने जो लिया था हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट था जो मैंने नहीं लिया था। तो जब मैंने अपना इमिग्रेशन बोर्डिंग के लिए दिया, तो इमिग्रेशन के लिए दिया जब वहाँ पे, तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मांगने लगा और मेरे को अलग खड़ा कर दिया। और ऐसे नहीं है, कई लोग को ऐसा अलग खड़ा किया था, सभी लोग को। ठीक है, जो जानकार थे वो निकल जा रहे थे, लेकिन जो नहीं जानते थे वो अलग खड़े हो जा रहे थे। मेरा दिल भी धक धक करने लगा, आखिर में हो क्या गया। तो उसने जो मांगा, उसने मांगा होटल बुकिंग। ठीक है, ट्रेवल्स वीज़ा में होटल बुकिंग लाजिम चाहिए और रिटर्न टिकट लाजिम चाहिए, ये दो चीज़ मेरा कम था। अब भाई वो जब बताया तो मेरा तो शौक, मेरा माइंड ख़राब हो गया। अब मैं ना तो बाहर जा सकता हूँ, कैसे जाऊँ, फ़ोन किया तो किससे करूँ, तुरंत टाइम भी नहीं बचता है, इसीलिए 3 घंटे पहले जाना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, तो फिर मैंने डायरेक्ट फ़ोन किया। ठीक है, हालांकि होटल अगर नहीं बुकिंग हो पा रहा है तो उसके बारे में मैं लास्ट में बताएगा, आपको शुरू से देखना, बता रहा हूँ ना, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं। तो मैंने अपने फोरमैन को फ़ोन किया, तो उसने स्पॉन्सर को फ़ोन करके हमारा जो रिटर्न टिकट था उसको बुकिंग करवाया। तो वो टिकट कैंसिल भी हो जाता है, तो आप पहले से ही बुकिंग करवा लेना। अगर आपको कोई कुछ नॉलेज नहीं है तो आप पहले से बुकिंग करवा ले, जाने के बाद में आपको उसको कैंसिल कर सकते हैं। आप अपने जो जन सेवा केंद्र है उससे बात करके रखें, वो कैंसिल कर देंगे। और दूसरी बात, मैंने कहा होटल बुकिंग मांग रहा है, तो उन्होंने बताया कि आप बता दो होटल बुकिंग, मेरा उधर ब्रदर्स है या मेरा रिलेशन वाला है, मैं उसके पास में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं के पास में रहेगा। होटल बुकिंग इसलिए मांगते हैं, अगर आपका कोई नहीं है वहाँ पे तो आप रहोगे कहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये बात बताई कि आखिर में होटल बुकिंग
जब मांग रहा है तो मैंने बात बताई, उसके बाद में नंबर भी दिखाया और फ़ोटो भी दिखाया। तो उन्होंने होटल बुकिंग तो नहीं मांगा, लेकिन जो रिटर्न टिकट है वो बोले कि इसके बगैर आप नहीं जा सकते। तो मैंने रिटर्न टिकट तुरंत मंगवाया, ठीक है। तो पासपोर्ट होना चाहिए, कोरोना वैक्सीन होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और वीज़ा का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में टिकट होना चाहिए आने का, और रिटर्न वापस जाने का भी टिकट होना चाहिए, ठीक है। जो आपका लास्ट डेट है, जैसे 3 महीने का है तो आपका जो उससे एक्सपायर होने से पहले आपका टिकट होना चाहिए। नहीं 3 महीने का है तो आप 4 महीने के बाद करवा लें, ठीक है। उसी के अंदर आपको रिटर्न टिकट करवाना है, ठीक है। तो इतनी डॉक्यूमेंट आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आप लाइन में अलग खड़े होगे और आपका दिल भी धक धक करने लगेगा, ठीक है। आप फिर वापस जाओगे, आपका टिकट भी नुकसान हो जाएगा, और उसके बाद में जो वीज़ा फीस रहेगा, जो एजेंट लेगा पैसे, वो तो नुकसान ही हो जाएगा, ठीक है। ये लोग बताते नहीं, ना तो मेरे स्पॉन्सर्स बताए थे, ना तो कोई एजेंट बताया था, ना तो जो लोग हमारे यहाँ पे थे वो भी बताए थे, ना मैंने टिकट जहाँ पे निकलवाने गया था वो बताए थे, कोई नहीं बताया था, मुझे एयरपोर्ट पे जाके पता चला, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप ये डॉक्यूमेंट ले करके ही आएँ, ठीक है। क्योंकि आपका भाई, मेरा कहने का मतलब यही है, मैं सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप लोग का नुकसान ना हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक वर्कर्स का काम करता हूँ और मैं अच्छी तरीक़ा से आप लोग का फीलिंग समझता हूँ, और जो सही बात है वही बताता हूँ, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सही चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो विजिट वीज़ा का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है, लोग आके फंस जाते हैं। तो आपको दुबई और ये जो ओमान का कॉमन वीज़ा होता है उस पर भी आप एक बार चांस ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा वीडियो अलग बनाएंगे, जब आप कमेंट करेंगे तो। ये कॉमन वीज़ा होता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है जल्दी, ठीक है। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। और जो ओमान ई वीज़ा है, उस पोर्टल पे जा करके आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको एजेंट ही है, जैसे आपका कोई रिलेशन वाला है बुला रहा है, नहीं निकाल रहा है, तो आप उस पे जा करके उस पोर्टल पे आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ बाकायदा है उस पर, ठीक है। तो ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, और भाई लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। क्योंकि आपका भाई, जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है। तो आप भी बिलीव करें, जो सही बात है वही बताएंगे, ठीक है। कोई घुमा फिरा के बात नहीं बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा मेरा लंबा ज़रूर रहता है, लेकिन मैं सही जानकारी देने के लिए भाई थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा आ करके अड़बड़ करके भाग जाऊँ। तो जो सही जानकारी उसको देने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया, कोई फ़र्क नहीं है। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।